बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए जब से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, पार्टी के भीतर आपसी रार खुलकर दिखाई देने लगी है। वहीं कांग्रेस इससे फुल जोश में आ गई है। इसे देखकर सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या एमपी में राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है। दरअसल रविवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव में एमपी और छत्तीसगढ़ में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है। हालांकि उन्होंने राजस्थान में करीबी मुकाबला कहते हुए कांग्रेस पार्टी में संशय भी पैदा कर दिया था। इसके ठीक अगले दिन भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों वाली 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। हो सकता है कि पार्टी का लिस्ट घोषित करने का पहले से कोई कार्यक्रम रहा हो, लेकिन राहुल गांधी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतने के बयान के बाद कद्दावर नेताओं की लिस्ट में उपस्थिति चर्चा का विषय तो बनी गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ने चर्चा में कर्नाटक चुनाव का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि हमने कर्नाटक में एक अहम सबक सीखा कि बीजेपी हमें भटकाकर चुनाव जीतती है, हमें हमारे नैरेटिव को तैयार नहीं करने देती। उन्होंने आगे कहा था कि हमने कर्नाटक में इस तरह से चुनाव लड़ा कि बीजेपी अपना नैरेटिव बना ही नहीं पाई। राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि भटकने की बजाय फोकस होकर चुनाव लड़ा जाए तो उन्हें सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश में बीते 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दौरे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह का भी यहाँ पर फोकस है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो प्रादेशिक नेताओं के हाथ चुनाव की कमान नहीं देना चाहते। वे इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव को खतरे में नहीं डालना चाहते। बीजेपी की दूसरी लिस्ट से साफ है कि भले ही कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारना पड़े, लेकिन भाजपा मध्य प्रदेश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस लिस्ट में शामिल प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और फग्गन कुलस्ते के नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सियासी कद के बराबर हैं। इससे शिवराज सिंह चौहान की आगामी विधानसभा चुनाव के बाद की भूमिका भी साफ दिख रही है। भाजपा ने अब तक हारी हुई सीटों पर जल्दी उम्मीदवार तय करके उन्हें चुनाव के पूर्व अच्छा होमवर्क करने का मौका दिया है। हालांकि टिकट कटने से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसके पुराने स्थानीय नेताओं में बगावत के सुर भी तेज हो गए हैं। सतना, सीधी और नागदा में घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। इन सीटों पर कुछ बीजेपी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा भी कर दिया है। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की लिस्ट में कद्दावर नेताओं की फौज को भाजपा का डर बताया। कहा कि सत्तारूढ़ दल ने मध्य प्रदेश में हार स्वीकार कर ली और झूठी उम्मीद का आखिरी दांव खेला है। उन्होंने आगे लिखा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कद्दावर नेताओं के लिस्ट में शामिल होने के बाद तंज कसा कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। उन्होंने भाजपा नेताओं की कथित खींचतान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का भय भाजपा को कैसे सताता है, ये साफ है। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हमने अपनी ताकत को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर जीत के राहुल गांधी के दावे में सच्चाई का प्रतिशत कितना है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भाजपा अतिरिक्त सक्रियता दिखाते हुए इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। तो इससे यह तो साफ ही है कि भाजपा के लिए लड़ाई आसान नहीं है, इसे वो खुद भी मान रही है।